साथियों नमस्कार, मैं रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक है हमारा संस्कृत में प्रश्न निर्माण और यह विषय लगभग सभी संस्कृत कक्षाओं में लगा हुआ है। कुछ शिक्षक साथियों ने भी कहा था, तो दोनों के लिए यह वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। विषय है हमारा प्रश्न निर्माण। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किम शब्द रूप तीनों लिंगों में कंठस्थ करना अनिवार्य है क्योंकि प्रश्न निर्माण का आधार है। विशेषण विशेष्य की पहचान करना जरूरी है। जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के होते हैं वही विशेषण के भी होते हैं। कुत्र, कदा, कस्मिन व कश्याम के प्रयोग को यहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं इनको। कोई भी शब्द रूप होता है तो उसमें 7 विभक्ति 3 वचन होते हैं। इस प्रकार 21 शब्द रूप हो जाते हैं। प्रत्येक के स्थान पर प्रश्न निर्माण सीखना ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो मुख्य व कठिन विभक्ति वचन वाले रूपों पर ही हम यहाँ विचार करेंगे। देखिए, प्रश्न निर्माण के लिए जो शब्द दिया जाता है या तो वो मोटे अक्षरों में या रेखांकित या फिर दोनों तरह से दिया जाता है। और रेखांकित शब्द के विषय में इस बात को सुनिश्चित कर लेना है किस लिंग, किस विभक्ति व किस वचन में है। मान लो यदि वह पुल्लिंग में है तो फिर उसके अंत में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो उसके लिए किम के पुल्लिंग शब्द रूप का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, जो शब्द दिए गए हैं सारे पुल्लिंग हैं। इनके अंत में कोई भी स्वर या व्यंजन भले ही हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस ये पता होना चाहिए वो पुल्लिंग है, इस विभक्ति इस वचन का है वो। तो किम शब्द रूप भी पुल्लिंग के उसी विभक्ति वचन का वहाँ पर लग जाएगा। कुछ उदाहरण यहाँ पर करते हैं हम। राजा भिक्षुकाय धनम यच्छति। अब कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी बता देते हैं बच्चों को कि साउंड को कैच कर लीजिए। साउंड के हिसाब से तो राजा आ गया, यहाँ का होना चाहिए, जबकि ये पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह यहाँ पर आएगा। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालका पुल्लिंग बहुवचन है तो यहाँ पर के। बालकः साधु मार्गम पृच्छति। साधु पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर काम न आकर कम आएगा। सह मुनिन ज्ञानम पृच्छति। ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो कान का प्रयोग होगा। नरेशः पित्रा सह भ्रमणम करोति। पित्रा सह, देखिए पित्रा पुल्लिंग है ये और तृतीय विभक्ति का एक वचन है। कई बच्चे यहाँ पर आ देखकर का लगा देते हैं तो यहाँ पर केन होना चाहिए। मोहनः मुनि भी सह गच्छति। मुनि भी आ गया। बहुत से भी लता भी के अनुसार का भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनि भी, कई क आई की मात्रा और विसर्ग। राकेशः जनेभ्यः जलम ददाति। चतुर्थी भक्ति बहुवचन केभ्य है। बिडालः मुनेः बिभेति। बिडालः मुनेः समीपम वस्ति स्म। मुनि शब्द का षष्ठी और पंचमी में एक समान बनता है। अब यहाँ पर विभेति जिसे डरा जाए पंचमी विभक्ति, तो ये क्या है, पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर कस्मात होगा। साउंड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते थोड़ा सा भी। विडालः मुनेः समीपम वस्ति स्म, ये षष्ठी है तो कश्य आ जाएगा। साधुनाम ज्ञानम परोपकाराय भवति। साधुनाम केशाम पुल्लिंग है इसलिए। माता पुत्रे बाल के स्नेहति, ये साउंड के हिसाब से चले तो यहाँ पर के होना चाहिए, जबकि ये सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पर कस्मिन आएगा। जनाः मुनौ विश्वसीति। मुनौ ये सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ पर भी कस्मिन का प्रयोग होगा। अब दूसरा देखते हैं। यदि रेखांकित शब्द के विषय में सुनिश्चित हो जाए कि वह स्त्रीलिंग है तो फिर उस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में चाहे कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो उसके लिए किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप का ही प्रयोग होगा। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं चाहे वो किसी भी स्वर वाले हों, किसी भी वो हलंत वाले हों, व्यंजन वाले हों, सारे स्त्रीलिंग हैं। बस लिंग विभक्ति, ये विभक्ति और वचन का ध्यान आप रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जब स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा तो वहाँ पर किम के स्त्रीलिंग का ही प्रयोग हम करेंगे। जैसे अद्य बुद्धिमती कथम न आगच्छत। बुद्धिमती प्रथमा विभक्ति एक वचन, मतु प्रत्ययान्त है तो बिल्कुल का प्रयोग होगा यहाँ पर। विद्या हीनः जनः पशुवत भवति। विद्या कया, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। श्री कृष्ण है गोपिका भी सह वनम भ्रमति। देखिए मुनि भी वहाँ पर कई आया था क्योंकि पुल्लिंग था। यहाँ पर गोपिका भी ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर का भी आ जाएगा। अद्यत्वे भवत्याः विद्यालये किं प्रचलति। भवत्याः षष्ठी विभक्ति तो कस्याः। अस्माकं नदीभ्यः नमः। नदीभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन तो यहाँ पर काभ्य है क्योंकि स्त्रीलिंग है। बालकः मातृ विना दुग्धम न पिबन्ति। मातृ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ पर काहा, क्योंकि वो किम कह का के काम के काहा बनता है। अब तीसरा पॉइंट है, यदि रेखांकित शब्द
नपुंसकलिंग हो तो उसके लिए किम के नपुंसकलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग की प्रथमा व द्वितीय विभक्ति एक समान और शेष विभक्तियां पुल्लिंग के समान चलती हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ जो शब्द दिए गए सारे क्या है, ये नपुंसकलिंग है। तो किम शब्द रूप के नपुंसकलिंग का प्रयोग करें। प्रथमा द्वितीय में किम के कहानी, बाकी पुल्लिंग की तरह यदि और विभक्ति में है तो। सागरिका फले खादती, फले सप्तमी में बनता है लेकिन खादती यहाँ कर्म है, ये फले, तो ये फले फलम फले दो हो गए, द्विवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर किम के, सागरिका के खादती। राधा फलम आनयति, कम आनयति, यहाँ पर कम तो पुल्लिंग हो गया, क्या होना चाहिए, किम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। हे कृष्ण मनः चंचलम अस्ति, मन है नपुंसकलिंग शब्द तो किम आ जाएगा। बालिका सेव फलानी त्रोटयंती, सेव फलानी, अब ये आनी कानी, यहाँ पर थोड़ा साउंड का असर पड़ता है, तो ये किम के कानी। तत्पतति, तत् क्या है, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम का प्रयोग होगा। अब विशेषण विशेष्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रश्न निर्माण के लिए दिया गया रेखांकित शब्द विशेष्य या विशेषण है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जैसे सुप्तान बालकान, ये सुप्तान विशेषण है। राजपशु मिथुन है, यहाँ राजपशु। धैर्यवान पुरुष है, धैर्यवान। सुंदराणी पुष्पाणी, सुंदराणी। यदि हमें पता चल जाता है कि वो नपुंसकलिंग है, किस विभक्ति किस वचन में है, तो और वो विशेषण है या विशेष्य, तो विशेषण के लिए किन का प्रयोग होगा थोड़ा सा आगे बताएंगे। निम्नलिखित शब्द रूप प्राय विशेषण का ही कार्य करते हैं। रंग कोई भी हो, रूप, गुण और दशा, स्वभाव, ये सारे के सारे, या फिर कोई संख्या हो, ये विशेषण का कार्य करते हैं। और विशेषण के लिए प्रश्न निर्माण के लिए किन कैसे प्रयोग होंगे, पुल्लिंग में कीदृश है, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम का प्रयोग होता है। आगे मान लो कोई विभक्ति है तो उसी अनुसार इनके रूप चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं में प्रश्न निर्माण बनना आ जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहनः चतुरः कातरः निर्भीकः बालकः अस्ति, मैंने चतुरः कातरः निर्भीकः, ये तीन वाक्य बनाने के बजाय तीनों को इकट्ठा यहाँ ले लिया। तो मोहन चतुर कातर या निर्भीक बालक है, तो देखिए चतुरः कातरः निर्भीकः, यहाँ पर कीदृशः। सोहन उद्दंडः बालकः अस्ति, कीदृशः बालकः अस्ति। बालकः उद्दंडः अस्ति, देखिए विशेषण पहले और बाद में कहीं भी आ सकता है। बालकः उद्दंडः अस्ति, कीदृशः अस्ति। इदं चित्रं सुंदरम अस्ति, कीदृशम अस्ति। दृश्यम मनोरमम, कीदृशम। नृपस्य शरीरम स्थूलम, कीदृशम। राधिका निर्धना, देखिए आ गया, उसके हिसाब से तो का होना चाहिए, जबकि ये क्या है, एक विशेषण है, तो यहाँ पर कीदृशी। रमा धैर्यवती अस्ति, धैर्यवती विशेषण है, कीदृशी, लेकिन धैर्यवती कदापि न बिभेति, ये धैर्यवती विशेषण न होकर विशेष्य है, तो यहाँ पर का प्रयोग होगा। प्रकृति रचना सुंदरा अस्ति, कीदृशी अस्ति। पक्वम फलम अस्ति, पक्वम फलम कीदृशम फलम। अनुवेद करम वाक्यम, कीदृशम वाक्यम। कुत्र कदा कस्मिन व कश्याम, इनके प्रयोग को देखते हैं। कुत्र का अर्थ है कहाँ, कुत्र शब्द का प्रयोग ध्यान रखें द्वितीय व सप्तमी विभक्ति के स्थानवाचक शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे राजा धारा नगरीम अगच्छत, कुत्र अगच्छत। चंद्रगुप्तः पाटलिपुत्र नगरे वस्ति स्म, कुत्र वस्ति स्म। सह ग्रामम गच्छति, सह कुत्र गच्छति। रेखांकित शब्द स्थानवाचक होगा तभी कुत्र का प्रयोग होगा, द्वितीय या सप्तमी का स्थानवाचक होगा तभी कुत्र का प्रयोग होगा। जैसे सह रमाम विना न खादति, रमा किसी का नहीं बल्कि रमा स्त्रीलिंग है तो काम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कुत्र के स्थान पर कस्मिन व कश्याम का प्रयोग कैसे होगा, निम्न प्रकार के वाक्यों में आए स्थानवाचक शब्दों में कुत्र का प्रयोग न होकर कस्मिन का प्रयोग होगा। जैसे कर्मपुरी नामनी नगरे प्रश्न भाग्य अस्ति, मैं एक वाक्य को ढंग से समझा देता हूँ। कर्पूर नामक नगर में प्रश्न भाग्य है, किस नगर में प्रश्न भाग्य है। अब ये नगरे को अंडरलाइन नहीं किया है, नगरे नपुंसकलिंग है, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति है तो पुल्लिंग की तरह चलेंगे। कस्मिन नगरे प्रश्न भाग्य है अस्ति। माधव धारा नामनी नगरयाम वस्ति, नगरयाम ये स्त्रीलिंग है तो कश्याम। शौर्य फरीदाबाद नामनी नगरे पठति, फरीदाबाद नामनी तो कस्मिन नगरे। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र नामनी नगरे राज्यम अकरोत्, तो कस्मिन राज्ये। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुत्र का प्रयोग न होकर कस्मिन या कश्याम का प्रयोग हो रहा है। कदा अर्थ है कब। रेखांकित शब्द यदि सप्तमी विभक्ति में है और वह अनिश्चित कालवाचक है तो उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का कदा का प्रयोग होगा। कैसे, वो सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए और अनिश्चित कालवाचक होना चाहिए। जैसे अद्यत्वे सायं काले वातावरण मनोहरम भवति, सायं काले आज कल शाम के समय वातावरण मनोहर हो जाता है, कब हो जाता है, सायं काले तो कदा। शशांक रात्रौ संस्कृतम पठति, कदा पठति, कदा संस्कृतम पठति।
ऐसे ही प्रातः काले, मध्याह्ने, अपराह्ने, सायंकाले, अर्धरात्रौ में भी कदा का प्रयोग होगा। आयुवाचक या अवस्थावाचक शब्दों के स्थान पर भी कदा का प्रयोग होगा। जैसे जनकेन सुताए शैशवे विद्याधनम दीयते, बचपन में कदा। इसी प्रकार बाल्यकाले, युवावस्थायाम, वृद्धावस्थायाम में भी कदा का प्रयोग होगा। जैसे जनाः युवावस्थायाम अहंकारवन्तः भवन्ति, जनाः कदा अहंकारवन्तः भवन्ति। सप्ताह के दिनों के लिए भी कदा का प्रयोग। मम पितामह मंगलवासरे आगमिष्यति, कदा आगमिष्यति। सोमवासरे अवकाशः आसीत्, कदा अवकाशः आसीत्। तिथिवाचक शब्दों के स्थान पर दीपावली अमावस्यायां भवति, कदा भवति। शिक्षक दिवसः सितंबर मासे पंचमी तिथौ भवति, कदा भवति। महीनों के नाम के स्थान पर होलिका पर्व मार्च मासे आगच्छति, कदा आगच्छति। क्रिसमस दिसंबर मासे भवति, कदा भवति। ऋतुवाचक शब्दों के स्थान पर कोकिलः मधु मासे पंचम सूर्येण कूजति, कदा। शरद ऋतौ सूर्यदेवः सर्वेभ्यः रोचते, कदा। तो ये ध्यान रखना है, इन स्थानों पर कदा का प्रयोग होगा। लेकिन कदा के स्थान पर कस्मिन या फिर कश्याम का प्रयोग कब होगा। मान लो उपयुक्त में यदि काले, वासरे, तिथौ, मासे या अवस्थायाम शब्दों से पहले वाले शब्दों को रेखांकित किया गया हो तो पुल्लिंग के स्थान पर कस्मिन व स्त्रीलिंग के स्थान पर कश्याम का प्रयोग होगा। जैसे सायं काले वातावरण मनोरमम भवति। अब वही वाक्य ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर केवल सायं को अंडरलाइन कर दिया। तो किस समय वातावरण मनोहर हो जाता है। कस्मिन काले, मधु मासे, यहाँ पर मधु तो कस्मिन मासे। मंगलवासरे, कस्मिन वासरे। भ्रातु विवाह पंचम्याम तिथौ भविष्यति, कश्याम तिथौ। बाल्यावस्थायाम, कश्याम अवस्थायाम। राधा सप्तमी कक्षायाम, कश्याम कक्षायाम। सह प्राथमिक विद्यालय शिक्षकः अस्ति, कस्मिन विद्यालये। प्रकाशः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालये पठति। तो ये देखिए विशेषण है, तो कस्मिन विद्यालये। अमरः 10वीं कक्षायाम, कश्याम कक्षायाम। परंतु प्रकाशः विद्यालये पठति, यहाँ पर विशेषण नहीं है, विद्यालय स्वयं यहाँ पर शब्द है जो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाए गए हैं। यह टॉपिक हमें कितना समझ में आया इसके थोड़ा सा अभ्यास दिया गया है, अभ्यास में मेरे साथ रहें। मित्रों, यदि आपको वीडियो लाभकारी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों को, ये कोई अच्छा सा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अवश्य ही देखें। और सब्सक्राइब तभी करें जब आप इसको देखें, क्योंकि देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये मेरे लिए लाभकारी है या नहीं है। तो आइए अभ्यास में आते हैं, मेरे साथ उत्तर दें। क ख ग घ के स्थान पर ABCD के माध्यम से भी दे सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि प्रश्न निर्माण वाला 10वीं कक्षा का जो B कोर्स है उसमें ये ऑप्शन नहीं होते, विकल्प नहीं होते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सरलता करने के लिए मैंने ऑप्शन दे दिए हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा जल्दी समझ जाएं। फिर ये आप डायरेक्ट उत्तर देने में भी आसानी से अपना मतलब डायरेक्ट उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। चलो देखिए, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। मैंने बताया था विशेषण विशेषण की पहचान करें। मधुर भाषिणी वाणी, कीदृशी वाणी स्त्रीलिंग में। शिष्य है स ब्रह्मचारी भी विद्याम गृह्णाति। ब्रह्मचारी पुल्लिंग शब्द है, भले ही भी आया हो, कई का प्रयोग होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कई, ये आ जाएगा इसमें। राजा पुत्रवत प्रजा पालयति समय। मैंने देखा है कि बच्चे बिल्कुल बताने के बाद भी ऐसा ही करते हैं। राजा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, बहुत से इसमें का प्रयोग कर देते हैं जो कि यहाँ दिया भी गया है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग का एक वचन, तो क्या ये कह, ये आ जाएगा इसमें। चलिए, राज्ञा नेत्रार्थम शक्रः प्रार्थितः। राज्ञा तृतीय विभक्ति का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, केन बनता है। तो ध्यान रखेंगे, आप भी उत्तर देने की कोशिश करें साथ साथ, तभी आपको इसमें आपका मन एकाग्र हो पाएगा। मात्र है शिशुन कथयंती। मैं ये बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर देखता हूँ कौन बच्चा जल्दी देता है और कितना सही देता है। मात्र है शिशुन कथयंती, तो इसमें से मात्र है ये कौन सा लिंग है, विभक्ति वचन देखकर बताइए। कान, काम, काहा, के, इनमें से कौन सा आना चाहिए, ये आपके लिए छोड़ दिया था मैंने। आगे देखते हैं। मधुमासे अहम पंचम स्वरेण गायामी। मधुमासे, ये पूरा अंडरलाइन किया गया है, मैं कब पंचम स्वर्ण में गाती हूँ, तो यहाँ पर कब, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अनिश्चित काल समय है तो कदा का प्रयोग होगा इसमें। आगे चलिए। अश्वाह प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन। इतस्ततः, प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़े, कहाँ दौड़े, तो बिल्कुल सरल है इसका उत्तर, इसमें कुत्र का प्रयोग होगा। चलिए आगे।
बकः वृष्टिः अभिनंदनम करोति। वृष्टिः, वृष्टि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में ये षष्ठी विभक्ति है तो क्या आ जाएगा, कस्य तो पुल्लिंग हो गया और है नहीं कोई षष्ठी का तो कस्याः का प्रयोग होगा, कस्याः अभिनंदनम करोति। प्रश्न 9 है मनसः निग्रह वायुः इव कठिनः। वायुः इव, देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है ये, तो वायुः पुल्लिंग शब्द है तो कस्य का प्रयोग होगा, यहाँ पर बिल्कुल कोई डाउट हुआ की गुंजाइश नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कामः एव अस्माकं शत्रुः, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति का वचन इसमें देखिए कौन सा है। अब यहाँ पर पुल्लिंग का दिया गया है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पुल्लिंग को ही इंडिकेट किया गया है क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया गया कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताइए, तो इसको पुल्लिंग मानकर चले हैं हम, तो ये केशाम इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी ये आपके लिए देना था लेकिन ध्यान नहीं रहा, चलो आगे छोड़ता हूँ कोई आपके लिए। सहस्रांशु न भाषते, भले ही ऊ आ गया है, सहस्रांशु सूर्य होता है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्या आ जाएगा इसमें, कह का प्रयोग होगा। चलिए आगे। शारदा अस्माकम वदनापुंजे निवासम क्रियात, अस्माकम फिर आ गया, ये अभी बताया था, तो यहाँ पर भी केशाम का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे। प्रच्छन्न भाग्य कर्मपुरी नामनी नगरे अवसत, देखिए यहाँ पर कर्मपुरी नामनी को अंडरलाइन किया गया है और ये नगरे का विशेषण है, तो ये नगरे, ये इसको नपुंसकलिंग माने चाहे पुल्लिंग माने, तो ये सप्तमी विभक्ति में कस्मिन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों साथ साथ आप भी उत्तर दें ताकि मेरा ही मन लगे, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जो कमेंट करेंगे आपको जैसा भी लगा करें, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा, मैं अवश्य ही उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तस्य पत्नी बुद्धिमती आसीत, उसकी पत्नी बुद्धिमती है, ये बुद्धिमती पत्नी का विशेषण है, तो उसकी पत्नी कैसी है, बुद्धिमती, स्त्रीलिंग है तो कीदृशी का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे। संसारे विद्वांस है ज्ञान चक्षुर्भि ही नेत्रवंतः कथ्यन्ते, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब की बार ध्यान रखूंगा मैं। देखिए विद्वांस को अंडरलाइन किया गया है, विद्वांस है, विद्वत जो विद्वत शब्द है उसका है, विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, पुल्लिंग का बहुवचन है, इतना मैंने बता दिया है, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, देखिए धैर्यवान, वैसे तो ये मतु प्रत्यांत है, विशेषण बनता है, लेकिन यहाँ पर ये विशेषण न होकर विशेष्य है स्वम, तो ये धैर्यवान विद्वान की तरह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर ये कह, क्योंकि ये विशेषण नहीं है विशेष्य है, तो ये मैंने इस प्रकार से प्रश्न दिए हैं ताकि आपका ध्यान रहे। धैर्यवान मंत्री पराजित है न भवति, देखिए मंत्री का विशेषण है धैर्यवान, अब यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, तो इनमें से क्या होना चाहिए, तो ये कीदृशः, पुल्लिंग है तो कीदृशः का प्रयोग होगा। यह आत्मनः श्रेयः इच्छति, आत्मनः, यह आत्मनः जो अपने आप का कल्याण चाहता है, आत्मनः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है आत्मा शब्द, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कस्य का प्रयोग होगा। चलिए आगे। हंसः वर्ष ऋतौ मानसम पलायते, देखिए ऋतुवाचक शब्दों में भी यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग होना चाहिए, ऊपर बिल्कुल बताया गया है उस वहाँ पर विषय को पढ़ाते हुए, तो वर्ष ऋतौ कुत्र कदा किम किमर्थम, इनमें से क्या आना चाहिए, वर्ष ऋतौ, हंस मानसरोवर कब भाग जाता है, कब, कदा, अनिश्चित काल समय के लिए बताया था, कदा का प्रयोग होगा। और ये अंतिम प्रश्न है हमारा, यह आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप देंगे। ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति, ये मेषः का विशेषण है ये, यानी कि जलता हुआ जो मेष था, जो भेड़ था, अश्वशाला में प्रवेश करता है, तो बताइए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से, कीदृशी, कीदृशः, कान, के। तो मित्रों ये एक थोड़ा सा अभ्यास था और विषय को समझाने का मैंने प्रयास किया है, आपको कितना समझ में आया उस हिसाब से आप इसका उत्तर ज़रूर दें कमेंट के रूप में। तो ये वीडियो थी आपके लिए और इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।